नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है मैं हूं आंचल आनंद। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बिहार के नालंदा जिले में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश और झारखंड के डैम से पानी छोड़े जाने के चलते बिहार शरीफ के सोहसराय इलाके में पानी भर गया है। पूरा रिहायशी इलाका समंदर जैसा नजर आने लगा है। डैम से पानी छूटने के चलते नालंदा जिले के पंचाने, जिराइन और गौयठवा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और पानी शहरी इलाकों में भी जा घुसा है। रिहायशी इलाके टापू जैसे नजर आने लगे हैं। बिहार शरीफ शहर में पानी घुस जाने के चलते कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। पक्के मकान तक ध्वस्त हो गए और कई जगह चार दीवारियां भी गिर गई हैं। बाढ़ के इस हाहाकार से लोग दहशत में हैं, लेकिन लोगों को कोई मदद नहीं मिल रही। बिहार शरीफ में पंचाने नदी का पानी हाईवे पर भी जा पहुंचा है, जिससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों की आवाजाही में भी दिक्कतें आ रही हैं। पानी के चलते हजारों एकड़ फसलें तक तबाह हो गई। यूपी के लखीमपुर खीरी में कई गांव में शारदा और घाघरा नदी उफान पर है। लगातार हो रही कटान से लोग अपने घर छोड़कर ऊंची जगह पर शरण ले रहे हैं। खेती की जमीन कटान से लगातार नदी में समाती जा रही है। नरोला डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से यूपी के कासगंज जिले में गंगा किनारे बसे गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा की उफनती लहरें तेजी से खेत और जमीन काटते हुए गांवों का रुख कर रही हैं। ओडिशा में बाढ़ का कहर जारी है। यहां बाढ़ के चलते मरने वालों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है। 30 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ के चलते प्रभावित हुए हैं। महानदी में आई बाढ़ के चलते सोनेपुर इलाके के 15 गांव डूब गए। मध्य प्रदेश के मुरैना में बीजेपी विधायक पर टोल टैक्स के लिए कर्मचारी को पीटने का आरोप लगा है। ये सारा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। इन तस्वीरों में बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह, उनके बेटे और साथियों की दादागिरी साफ नजर आ रही। दरअसल टोल प्लाजा से गुजर रहे बीजेपी विधायक से टोल कर्मियों ने टोल के 25 रुपए मांगे थे। इसी पर विधायक जी का पारा चढ़ गया। इसके बाद बीजेपी विधायक रुस्तम सिंह, उनके बेटे और साथियों ने टोल कर्मियों की जमकर पिटाई कर दी। बीजेपी विधायक जिस कार से जा रहे थे उसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए है, लेकिन सिर्फ 25 रुपए का टोल मांगने पर उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। हैरानी ये है कि पुलिस ने हंगामा करने वाले विधायक की बजाय टोल मैनेजर समेत 6 लोगों के खिलाफ ही मामला दर्ज कर दिया। हालांकि बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह आरोपों से इनकार कर रहे हैं। रुस्तम सिंह के ड्राइवर का कहना है कि उन्होंने टोल कर्मी को 100 रुपए दिए, लेकिन उसने बाकी के पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। जिले के पहाड़गंज इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब देशबंधु गुप्ता रोड पर एक चलती कार में आग लग गई। बीच सड़क पर जल रही कार के चलते रोड पर दोनों तरफ से ट्रैफिक जाम हो गया। बताया जा रहा है कि फ्यूल पाइप में लीकेज के चलते यह आग लगी। इस कांड में गाजियाबाद के वैशाली का रहने वाला एक व्यापारी सवार था, जो करोल बाग जा रहा था। आग लगने के तुरंत बाद बाहर निकलने की कोशिश में व्यापारी झुलस गया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया। जेट एयरवेज के एक विमान में हल्की आग लग गई, जिसके चलते हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि विमान में सवार करीब 80 यात्रियों को समय रहते ही प्लेन से उतार लिया गया। जेट एयरवेज की फ्लाइट 9W2654 दिल्ली से भोपाल के लिए उड़ान भरने वाली थी, तभी इंजन में स्पार्क हुआ और हल्की आग लग गई। पायलट ने फौरन फायर अलार्म बजाया और टेक ऑफ की जगह विमान की लैंडिंग कराई गई। हालांकि जेट एयरवेज ने विमान में आग लगने की खबरों का खंडन किया है। जेट एयरवेज की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि फायर अलार्म बच गया था, लेकिन आग लगने की कोई घटना नहीं हुई। फूलन देवी हत्याकांड में दोषी करार दिए गए शेर सिंह राणा को कैद की सजा सुनाई गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शेर सिंह राणा को यह सजा सुनाई। 8 अगस्त को उसे दोषी ठहराया गया। बाकी 10 आरोपियों को अदालत ने रिहा कर दिया था। मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में शेर सिंह राणा की सजा को लेकर सुनवाई भी हुई थी, जिसमें अभियोजन पक्ष ने फूलन देवी की हत्या की सजा सुनाई गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शेर सिंह राणा को यह सजा सुनाई। 8 अगस्त को उसे दोषी ठहराया गया। बाकी 10 आरोपियों को अदालत ने रिहा कर दिया था। मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में शेर सिंह राणा की सजा को लेकर सुनवाई भी हुई थी, जिसमें अभियोजन पक्ष ने फूलन देवी के हत्यारे शेर सिंह राणा को फांसी की सजा देने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। डाकू से सांसद बनी फूलन देवी को साल 2001 में दिल्ली में उनके आवास के बाहर गोली मार दी गई थी। बताया जाता है कि शेर सिंह राणा ने बेहमई कांड का बदला लेने के लिए फूलन देवी की हत्या की थी। यूपी के बेहमई में एक ही जाति के 22 लोगों को भून डाला गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने सड़कों पर ई रिक्शा चलने पर लगी पाबंदी नहीं हटाई है। ये रोक 20 अगस्त तक फिर से बढ़ा दी गई है। 20 अगस्त को ही अगली सुनवाई होनी है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट तय करेगी कि ई रिक्शा चलेंगे या फिर नहीं। केंद्र सरकार ई रिक्शा को लेकर हाईकोर्ट में गाइडलाइंस छप चुकी है और इसे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लाने की बात भी कह चुकी है। इसे लागू करने के लिए सरकार ने 2 महीने का वक्त मांगा है, लेकिन हाईकोर्ट तैयार नहीं।
नई हांडी के कार्यक्रम में अब नाबालिग बच्चे भी हिस्सा ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर इस साल के लिए अंतरिम रोक लगा दी है और 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के गोविंदा बनने को हरी झंडी दे दी गई। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि दही हांडी फोड़ने के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले यानी गोविंदाओं की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने न सिर्फ गोविंदा की उम्र तय कर दी है बल्कि दही हांडी के पिरामिड की ऊंचाई भी 20 फीट तक सीमित कर दी थी माफ कीजिएगा। लेकिन दही हांडी आयोजकों की अर्जी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन फैसलों को अंतरिम तरीके से रोक दिया। इस फैसले से दही हांडी आयोजकों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन आयोजकों से गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करने को कहा है। साथ ही गाइडलाइंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से 8 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। संसद में सरकार ने ऐलान किया है कि राम सेतु को नहीं तोड़ा जाएगा। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सेतु समुद्रम यानी कि राम सेतु को बचाया जाएगा। सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल केंद्र का प्रोजेक्ट है जिसके तहत इस क्षेत्र को बड़े जहाजों के लिए परिवहन योग्य बनाना है। लेकिन गडकरी के ऐलान किया है कि राम सेतु नहीं तोड़ा जाएगा और उसकी जगह कोई दूसरा रास्ता खोजा जाएगा। टोल टैक्स को लेकर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि सड़क की लागत वसूल होने के बाद ही टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। लोकसभा में उन्होंने ये भी कहा कि जब तक 100% सड़क नहीं बन जाती है तब तक टोल टैक्स भी नहीं वसूला जाएगा। इंश्योरेंस बिल को राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया है। राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इंश्योरेंस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का ऐलान किया। 15 मेंबर्स की कमेटी अगले सेशन के पहले हफ्ते में रिपोर्ट देगी। इंश्योरेंस बिल के लिए बनी सिलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष चंदन मित्रा होंगे। कमेटी में मुख्तार अब्बास नकवी, जेपी नड्डा, आनंद शर्मा, बीके हरिप्रसाद, रामगोपाल यादव, केसी त्यागी, सतीश चंद्र मिश्र समेत 15 सदस्य हैं। दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू के घर पर आरएसएस ने रक्षाबंधन महोत्सव मनाया, जहां भारी संख्या में बीजेपी सांसद पहुंचे। इस मौके पर भैया जी जोशी ने बीजेपी सांसदों को संबोधित किया, सुंदर भारत के लक्ष्य पर काम करने को कहा। आरएसएस के इस कार्यक्रम में शरीक होने वाले बीजेपी सांसदों के लिए खास ड्रेस कोड भी तय किया गया था। सांसदों से कुर्ता पैजामा और संघ की काली टोपी में आने को कहा गया था। वरिष्ठ मंत्री सुषमा स्वराज, हर्षवर्धन भी इस मौके पर। इस कार्यक्रम को रक्षाबंधन महोत्सव का नाम दिया गया था, जहां बीजेपी सांसदों ने एक दूसरे को राखियां भी बांधी। हर साल आरएसएस इस तरह का कार्यक्रम करता है जिसमें बीजेपी सांसदों को बुलाया जाता है। 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का मिशन आज से शुरू हो रहा है। उनकी आज पहली रैली हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हो रही है। इस रैली का नाम विजय संकल्प रैली रखा गया। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह की ये पहली रैली है। इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये रैली अहम है। लोकसभा चुनाव में आगे 10 में से 7 सीटें बीजेपी को मिली थी। अमित शाह यहां पर विजय संकल्प यात्रा की भी शुरुआत करेंगे। विजय संकल्प यात्रा के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा 11 दिनों तक 23 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। विजय संकल्प यात्रा में कई नेता भी शामिल हैं। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बयान को लेकर विवाद हो गया है। पर्रिकर ने कहा है कि दूसरे देश के लोग भारत के रहने वाले लोगों के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कई बार उन्हें भी हिंदू कहा जाता है, जो किसी भी धर्म के हों। अगर आप खाड़ी देश में जाते हैं तो भारत के मुस्लिम को भी वहां हिंदू बुलाया जाता है। गोवा के मुख्यमंत्री के हिंदुत्व संबंधी बयान को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। धर्मगुरुओं और विरोधी पार्टी के नेता निंदा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि ये भारतीय सेकुलरिज्म के विचार पर एक सुनियोजित हमला है। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने कहा है कि गोवा के मुख्यमंत्री को सही जानकारी नहीं है। हम सभी को इंडियन कहते हैं, हम महान भारत बनाने की बात करते हैं, महान हिंदू राज्य बनाने की बात नहीं करते। मुस्लिम धार्मिक नेता मुफ्ती मुकर्रम ने पर्रिकर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्हें लगता है कि गोवा के मुख्यमंत्री को कुछ गलतफहमी हो गई है। खाड़ी देशों में भारतीय मुसलमानों को हिंदी कहा जाता है, हिंदू नहीं। बिहार के मधेपुरा से सांसद और आरजेडी नेता पप्पू यादव ने भ्रष्ट नेताओं को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों और आतंकवादियों को चाहिए कि भ्रष्ट नेताओं और अफसरों को मौत के घाट उतार दें। हम लोग चाहते हैं
ऐसे पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि का इस देश से छुट्टी होनी चाहिए, और छुट्टी नहीं होनी चाहिए। लोग बोझ है देश पर, उनको मरना चाहिए। या तो कोई नक्सल मारे, या तो कोई आतंकवादी मारे। आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि बेईमान जनप्रतिनिधियों को जीने का कोई हक ही नहीं है और इन्हें हर हाल में मरना चाहिए या फिर इन्हें मार देना चाहिए। बेईमान जनप्रतिनिधि, कायर जनप्रतिनिधि, दलाली करके जीने वाला जनप्रतिनिधि और जात और मजहब के नाम पर इंसान फर्क करने वाला जनप्रतिनिधि को मरना चाहिए। पप्पू यादव ने यहां तक कहा कि इस देश में नक्सली मजबूत और ईमानदार नहीं है। उन्होंने कहा कि ईमानदार नक्सली होते तो बेईमान नेताओं के खिलाफ जंग छेड़ते। इस देश में मजबूत नक्सल नहीं है, एकदम सीधा मैं कह रहा हूँ। ईमानदार नक्सल की जरूरत है, जो सिर्फ जनता के लिए जिए, जनता की खुशी के लिए जिए और उसकी खुशी को जो छीनता हो उसके खिलाफ जंग का ऐलान। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर का ई ग्रीटिंग पोर्टल लॉन्च किया है। उन्होंने इसे डिपार्टमेंट की क्रिएटिव सोच बताया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को आज एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। बुधवार की रात पेट में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। डिस्चार्ज के वक्त गृह मंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल भी मौजूद थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बाबत जेपी नड्डा को अहम जिम्मेदारी भी दी गई है और उन्हें जम्मू कश्मीर में चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। महंगाई से जूझ रहे लोगों को 15 अगस्त का तोहफा मिला है। आज आधी रात से पेट्रोल की कीमतें कम होने वाली हैं। ₹1.89 से लेकर ₹2.38 तक प्रति लीटर पेट्रोल सस्ता होने वाला है। खुद पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर पेट्रोल की कीमतों में होने वाली कमी की जानकारी दी। दिल्ली में पेट्रोल ₹2.18 सस्ते होगा। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल का भाव जो है वो ₹72.51 प्रति लीटर है। 15 अगस्त को देखते हुए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा मुस्तैद कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात किए गए हैं। लाल किले में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहां पर स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है और पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले से भाषण देंगे। आतंकी खतरे को देखते हुए यहां की सुरक्षा के लिए हजारों जवान तैनात किए गए। 15 अगस्त को देखते हुए आज और कल मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग बंद रखी गई है। सुरक्षा के लिहाज से आज सुबह 6 बजे से कल दोपहर 2 बजे तक सभी मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग सेवा को बंद कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी देश को संबोधित करेंगे। शाम 7 बजे उनका देश के नाम संबोधन होगा, जिसमें वो सरकार की उपलब्धियों और आगे की योजनाओं के बारे में बताएंगे। अमृतसर में भारत पाक अटारी सड़क सीमा पर पाकिस्तान ने अपना झंडा लहराते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस दौरान सीमा पर तैनात जवानों के साथ बॉर्डर पर रहने वाले लोगों ने भी खुशी जताई। वहीं वाघा बॉर्डर पर भी पाक फौजियों ने अपनी आजादी के दिन का जश्न मनाया। पाक फौजियों ने रस्म निभाते हुए बीएसएफ के जवानों को मिठाई खिलाई। वहीं बीएसएफ ने भी उन्हें मिठाई देकर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में बने सबसे बड़े युद्धपोत आईएनएस कोलकाता का 16 अगस्त को उद्घाटन करेंगे। इसके बाद इसे नेवी में शामिल किया जाएगा। इस युद्धपोत को मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन थमता हुआ नहीं नजर आ रहा है। मेंढर सेक्टर में भारतीय चौकियों पर पाकिस्तान की तरफ से फिर से फायरिंग की गई, जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। 15 अगस्त से पहले श्रीनगर के पामपोर में आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 2 पुलिस वाले शहीद हो गए। इस हमले में एक स्थानीय नागरिक भी मारा गया। आतंकी एक पुलिसकर्मी की राइफल भी अपने साथ लेकर भाग गया। सुप्रीम कोर्ट ने बीड़ी सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा है कि बीड़ी सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने पर सरकार क्या सोच रही है।
दहेज प्रताड़ना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात कही है, जिसने कहा कि जब दहेज लेना और देना दोनों ही गलत है तो फिर दहेज देने वाले के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। आने वाली फिल्म पीके के पोस्टर विवाद पर आमिर खान को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टर के खिलाफ दायर अर्जी को खारिज करते हुए फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पोस्टर को सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई। फिल्म पीके के विवादित पोस्टर के बाद एक और पोस्टर 20 अगस्त को रिलीज होगा। आमिर खान ने बताया कि इस नए पोस्टर में ट्रांजिस्टर नहीं होगा। उन्होंने पहले पोस्टर पर उठे विवाद पर कहा कि इसका जवाब वो 20 अगस्त को ही देंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की उस याचिका पर सुनवाई होनी है जिसमें उन्होंने तिहाड़ के कॉन्फ्रेंस हॉल में रहने के लिए 15 दिनों की और मोहलत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त को 10 दिनों के लिए ही कॉन्फ्रेंस हॉल में रहने की उन्हें इजाजत दी। दरअसल सुब्रत रॉय को निवेशकों से मिलने के लिए तिहाड़ जेल के कॉन्फ्रेंस हॉल में जगह दी गई है ताकि वो अपने 3 विदेशी होटल को बेचकर जमानत की शर्त को पूरा कर सके। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर है दिल्ली से। दिल्ली के करावल नगर में एक सगे भाई बहन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या से पहले लड़की के साथ रेप किए जाने की आशंका भी जताई जा रही है। मारी गई लड़की की उम्र 18 साल थी जबकि उसका भाई 10 साल का था। बहन भाई घर के ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे और जब इन्हें बुआ जगाने पहुंची तो उन्होंने दोनों के शव खून से लथपथ पड़े देखा। लड़की का शव नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था जिससे लड़की के साथ रेप की आशंका गहरा गई है। माना यह जा रहा है कि पहले लड़की के भाई की हत्या की गई, उसके बाद उसकी बहन की हत्या कर दी गई। राजस्थान के बेवर में एक स्कूल वैन पलटने से 10 बच्चे घायल हो गए। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर बहुत तेज गति से वैन चला रहा था जिसके चलते हादसा हुआ। मथुरा में एक तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को कुचल दिया। सभी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा नेशनल हाईवे 2 पर। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारी बारिश के चलते हुआ जल भराव 4 बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ गया। पानी से भरे ऐसे ही एक गहरे गड्ढे में नहाने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई।